देवदत्त आमित्ते विज्ञानम निरपेक्षकम तद्वद ब्रह्मविदो अपस्य ब्रह्माहमित वेदनम। देवदत्त अहम इति एतत् विज्ञानम निरपेक्षकम। मैं देवदत्त हूं। देवदत्त लाक्षणिक है, कोई भी नाम है जिसका जो नाम होता है उस नाम का उसके मन में अध्यास होता है, संस्कार होता है और वो कहता है मैं ये हूं। देवदत्त अहम इति एतत् विज्ञानम निरपेक्षकम। देवदत्त अहम मैं हूं इति ऐसा एतत् इस ढंग का विज्ञानम ज्ञान निरपेक्षकम निरपेक्ष है, अपेक्षा रहित है। किसी दूसरे द्वारा जान करके देवदत्त को ये नहीं कहना है कि मैं देवदत्त हूं। कोई कहे तुम देवदत्त हो तब वो समझे मैं देवदत्त हूं, ऐसी बात नहीं। मस्तिष्क में विकृत आने पर अलग बात है, लेकिन मस्तिष्क में विकृत आने पर भी प्रायः अपने नाम को लोग याद रखते हैं। एक के मस्तिष्क की विकृति हो गई थी तो दूसरे सज्जन मिलने आए, उनके मित्र, तो कहे मेरा क्या नाम है, तो वे अपना नाम बताए। उनका नाम याद नहीं रहा और अभिन्न मित्र थे और उसी नगर में रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा क्या नाम है, तो अपना नाम बताए। तो अपने नाम का संस्कार होता है। देवदत्त अहमित एतत् विज्ञानम निरपेक्षकम। मैं देवदत्त हूं, यह ज्ञान निरपेक्षकम है, अपेक्षा रहित है। दूसरे की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। तद्वत तत्वत तद्वत तत् उसी तरह, वत समान, तद्वत ब्रह्मविदा ब्रह्मज्ञानी को अपि अस्य ब्रह्म अहम इति वेदनम। अपि भी अस्य यह ब्रह्म अहम मैं इति ऐसा वेदनम ज्ञान है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के लिए यह ज्ञान बहुत सरल है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान उसके लिए बहुत सरल है। अपने नाम का ख्याल जैसे लोगों को रहता है और ये स्वीकार करना बहुत सरल है कि मैं यह हूं। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मल हूं। यह अनुभव रखना बहुत सरल है और इसका अनुभव न रखो कैसे कल्याण होगा। ये तो बहुत सहज है, सहज साधना है। सहज वह है जिसमें कठिनाई न हो। अपना अस्तित्व ही सहज है, अपना स्वरूप ही सहज है, आत्मा ही सहज है। और आत्मा की याद न रख सके तो क्या कल्याण करे। ज्ञान तो है लेकिन खुराफात है दिमाग में, तो याद नहीं रहेगा। खुराफात निकालो। खुराफात अहंकार से, कामना से आती है। जितना अहम भाव होगा, जितनी कामनाएं होगी, उतनी खुराफात मन में होगी और खुराफात की धुंध में स्वरूप स्मृति नहीं रह पाएगी। कलह मन में रहेगा, द्वेष रहेगा, राग रहेगा, वैर रहेगा, मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी, ईर्षा, द्वेष, परनिंदा, परदोष दर्शन, अनेक कामनाएं, भोग की लालसाएं, मान पद प्रतिष्ठा की इच्छाएं,
ये सब खुराफात जब मन में रहेगी तो स्वरूप का स्मरण नहीं रहेगा। इसलिए खुराफात निकालो। ये खुराफात हमें ही चलाती है, हमें ही दुख देती है, इससे कोई फायदा नहीं। अहंकारी आदमी को लगता है कि मेरा अस्तित्व है, अहंकार में अस्तित्व है उसका। जो वो गुर्राता है तब लगता है मैं हूं। जब वो कट कहता है, दुर्व्यवहार करता है, जब कहीं ममता करता है तब लगता है मैं हूं। ये सब मेरे हैं, ये सब मेरा है। इस प्रकार ममता मोह का पसारा जब मन में आता है तब उसको लगता है कुछ मैं हूं। और यही सब धोखा है। न कुछ मेरा है और न मैं किसी का हूं। और जो मैं मान करके बैठा हूं उसमें भी तो बहुत बड़ा धोखा है। दो मैं है, प्राय मैं कहा करता हूं इसको, दो मैं है हमारे साथ, एक सच्चाई एक नकली। स्वतत्व आत्म तत्व सच्चाई है और देह उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण कर्म स्वभाव, उसकी उपलब्धियां, इसमें जो मैं भाव मेरा भाव है वो झूठा है। और ये झूठा ही मुझे धोखा देता है। लाओ त्से ने लिखा है, जिसको आज ही लिखने की बात है, कि जब से ये सृष्टि आरंभ हुई तब से नाम बने और वे नाम बहुत धोखा कर रहे हैं। नाम को समझना चाहिए, उसकी भी एक सीमा है। जो उसकी सीमा समझता वो खतरे में नहीं पड़ता। तमाम नाम आए और नाम में हम अपने को जोड़ ले, और नाम बिल्कुल झूठ। नाम काम के लिए है। उन्होंने लिखा है कि शासन ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को शासक का पता न रहे। असली शासन है कि प्रजा को शासन का पता न रहे। और दूसरे स्तर का है पता रहे और उसके प्रति श्रद्धा रहे प्रजा को। और तीसरे स्तर की बात है पता रहे और शासक से भय रहे। और चौथे स्तर की बात है कि शासक से घृणा रहे। ये प्रघटनन उन्होंने माना है। उत्तम माना है कि शासक का पता न रहे, शासन रहे, शासक का पता न रहे। प्रजा स्वयं स्वतंत्र अपने को समझे और सुखी रहे। सामूहिक काम हो और लोग करें और कहें कि हम किए और हम स्वतंत्र हैं। ये न लगे किसी की दाब है, शासक का पता न लगे, ये उत्तम है। ये ताओ के अनुसार है। ताओ यानी विश्व सत्ता का नियम, वे ताओ कहते हैं। ऋग्वेद में ऋत है। अभी कल ही आया था कि ऋत से अगर राजकुमार और सम्राट चलता है तो मधु बरसता है उसके लिए। तो मधुवातारिता आदि का मैंने उदाहरण दिया और पीछे पीछे हर फिरे कवि साहब को उदाहरण दिया। वे कहते हैं कि शासक अपने को तुच्छ समझे, अल्प समझे, प्रजा को श्रेय दे, पद को महत्व न दो, योग्यता की वरीयता न करो। योग्यता की वरीयता न करके कलह से बचाया जा सकता है लोगों को। योग्यता है तो योग्यता से लोग सेवा करें। अपनी भी योग्यता से सेवा करो
लेकिन अपनी योग्यता की गरिमा न चाहो, गौरव न चाहो, उसका फल न चाहो, शून्य बना करके सेवा करो, शून्य बना दो अपने को। तो ताओ के अनुसार शासन जो होता है उसमें शासक का किसी को पता नहीं, सब समझते हम स्वतंत्र हैं और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन शासक का पता होता है तब रजोगुण शुरू होता है। लेकिन शासक में श्रद्धा है तो अच्छा है, लेकिन प्रकटन है, पता ही ना हो ऊंचा है, पता है तो श्रद्धा हो, लोग अच्छा माने कि शासक अच्छा है। और जब घट गया तब भय, शासक से भय है, क्योंकि शासक अहंकारी है, ऐश्वर्य का भोक्ता है। और तब प्रजा को भय होता है। और शासक जब दुष्ट हो गया तब प्रजा को घृणा होती है। उत्तम शासक है जिसका पता न हो। ये बात हर जगह समझो। और उन्होंने कहा योग्यता को वरीयता न दे करके लोगों को, समाज के लोगों को कलह से बचाया जा सकता है। योग्यता से सेवा हो, वरीयता नहीं। महिमा मंडित उसको न करो, अपने लिए महिमा मंडन न चाहो, दूसरे की महिमा मंडित करने की चेष्टा न करो, सेवा होने दो, विनम्र होकर के सेवा। उन्होंने पानी का उदाहरण दिया। पानी नीचे जाता है, अब ऐसी जगह जाता है जहां से लोग घृणा करते हैं, नाली में चला जाता है, गंदी जगहों में चला जाता है। पानी बन जाओ, सबसे नीचे रहो और पानी सबका पोषण करता है, ऐसा बनो। कितनी बढ़िया सीख है। तो मैं अहम ब्रह्म तद्वत ब्रह्मविदः अपि अस्य ब्रह्म अहम इद वेदनम। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के लिए भी है मैं ब्रह्म हूं, वेदनम ऐसा जानना और ऐसे भाव में रहना बहुत सरल है। मैं देवदत्त हूं ऐसा जानना बहुत सरल है, निरपेक्षकम, किसी की जरूरत नहीं। ऐसे मैं ब्रह्म हूं, मैं महान हूं, मैं तृप्त आत्मा हूं, मैं पूर्ण काम हूं, इस भाव में रहना कौन सी कठिनाई है। बस वही नकली मैं खड़ा हो जाता है, बस भ्रम पैदा हो जाता है और भ्रम जीव को गिरा देता है। नकली मैं अभिलाष हूं, ये नकली मैं गुणज्ञ हूं, बुजुर्ग हूं, गुरु हूं, ज्ञानी हूं, प्रवक्ता हूं, लेखक हूं, बस भ्रम खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हो, सब झूठ है, पूरा झूठ है। ये सब व्यवहार है और क्षणिक है, आजकल में राख हो जाएगा। मैं शुद्ध चेतन हूं, ये मैं भाव, और ये बहुत सहज है और इसी में रह करके निर्वाण है। सब निर्वाण चाहते हैं, कम से कम जो यहां बैठे हैं ये तो सब साधक हैं। जो गृहस्थ साधक साधिकाएं हैं वो भी साधक हैं। तो सब ये ध्यान दे, सारा अहंकार ममकार गला दो, शून्य कर दो अपने को। जो नकली मैं है उसको शून्य कर दो, शीतल हो जाओ। भानुनेव जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा अनात्मकम सतच्छम किम न तस्याभासकम। भानुनायु जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा अनात्मकम असत्यच्छम किम नु तस्य अभासकम। भानुना इव, भानु की तरह, सूर्य की तरह, इतना कह करके सूर्य का उदाहरण दे दिया गया। सूर्य उगता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार जगत सर्वम,
भासते यस तेजसा, जिस आत्मा के तेज से, जिस आत्मा के ज्ञान से सारा संसार प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का अर्थ है ज्ञान विज्ञान का काम होता है। सूरज बहुत प्रकाशित है, लेकिन सूरज को जानने वाला आत्मा है। सूरज खुद को नहीं जानता है कि मैं सूरज हूं। वृक्ष, वनस्पतियां, पर्वत, झरने, नदियां, रेगिस्तान, बर्फानी जगह, वन और भी नगर, ये सारा प्रपंच कौन जानता है? अनात्मकम असत तुच्छम, सब अनात्मकम, सब अनात्म है, असत है, तुच्छ है। और ये सब का अवभाषक कौन है? आत्मा। यही सबको जानता है। किमनु तस्य अवभाषकम, उसका कौन अवभाषक होगा? उसका कौन ज्ञाता होगा? आत्मक कौन ज्ञाता होगा? आत्मक ज्ञाता खुद आत्मा है। नु प्रश्नवाचक है। ये कई बार कहा गया है। संस्कृत में नु आता है तो नु निषेध के लिए नहीं है। ये नहीं है किम नु तस्य भाषकम, कौन नहीं उसका भाष्य ज्ञान करेगा, ये नहीं है। ये है उसका ज्ञान कौन करेगा। नु केवल संकेत है कि प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक है नु। पाली में भी इस संस्कृत के प्रभाव को लिया गया है, उसमें भी नु प्रश्नवाचक होता है। किम नु तस्य अवभाषकम, किम तस्य अवभाषकम, तस्य उसका, आत्मा का, अवभाषकम ज्ञाता, किम कौन होगा? आत्मा का ज्ञाता आत्मा ही है। आत्मा का ज्ञाता दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा तो सब असत, अनात्मकम असत तुच्छम, सब अनात्मकम है, असत है और तुच्छ है। हे मोती तुच्छ है, बड़े बड़े चमकते भवन तुच्छ हैं, बड़े बड़े नगर तुच्छ हैं, बड़े बड़े पर्वत तुच्छ हैं। श्रेष्ठ है ज्ञाता बुद्ध आत्मा। क्यों तुच्छ है? क्योंकि वो जड़ है। तो समस्त तुच्छ दृश्य का प्रकाशक ज्ञाता चेतन है। जैसे सूरज सबका प्रकाशक है, सब में अजोर करता है, वैसे आत्मा ही सबका ज्ञान करता है। उसका कौन ज्ञान करेगा? तो स्वयं है। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि एना अर्थवन्ति तम किमनु विज्ञातारम प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि, पुराण इत्यादि, भूतानि, भूतानि मिट्टी पानी आग हवा, भूत जड़ तत्व और उसके कार्य पदार्थ, सकलान आपी, सारा प्रपंच जो दिखाई देता है सब, एन अर्थवंती, एन जिससे, अर्थवंती सार्थक होते हैं, तम उसे, तम विज्ञातारम, विज्ञातारम, विज्ञातारम में तम लगा लो, तम विज्ञातारम उस ज्ञाता को, विज्ञातारम नाम ज्ञाता, तम विज्ञातारम उस ज्ञाता को किमनु प्रकाशित, कौन प्रकाशित करेगा, कौन ज्ञान करेगा? यह जो आत्मा है वेद शास्त्र पुराण जड़ तत्व सबका ज्ञाता है, सबसे श्रेष्ठ है। एन अर्थवंती, इसी के नाते ये सब सार्थक है। वेद सार्थक किसके लिए हैं? किससे हैं? चेतन मनुष्य ने वेद बनाया, शास्त्र बनाया, पुराण बनाया अपने उपयोग के लिए, तो वे अर्थवंत हैं, सार्थक हैं। तम विज्ञातारम उस ज्ञाता आत्मा का किमनु प्रकाशित, कौन प्रकाशन करेगा? इसलिए आत्मा सबका प्रकाशक है, सबका ज्ञाता है। एष
स्वयं ज्योतिरनंत शक्तिरात्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधौ जैत्यम ब्रह्म विदुत मोत्तम। ऐसा स्वयं ज्योति अनंत शक्ति आत्मा, ऐसा यह जो आत्मा है स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए साहब ने अंतर्ज्योति कहा है। स्वयं ज्योति अनंत शक्ति, अनंत शक्ति है, ज्ञान की अनंत शक्ति इसमें। अप्रमेय, इससे कोई तुलना नहीं है। प्रमेय अप्रमेय कोई प्रमाण इसमें नहीं है। सकल अनुभूति, सकल नाम सभी मनुष्यों को यह अनुभव है कि मैं ज्ञाता हूं। ज्ञानी अज्ञानी सबको है। ज्ञानी तत्वतः जानता है और अज्ञानी सामान्यतः जानता है। अज्ञानी आदमी भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम कौन होते हो। जहां ऐसा कहने का संयोग नहीं, वो मन ही मन में नहीं मानेगा, डांटा जाता है। मन ही चुप है, बड़ों से डांटा जाता है लेकिन नहीं मानता है। छोटा बच्चा है, पिता डांट रहा है, चुप है लेकिन मन से मान नहीं रहा है। मालिक है, कुछ कह रहा है उल्टा पलटा, नौकर नहीं कुछ बोल सकता है लेकिन मन ही मन में उसका विरोध करता है। ये जीव स्वतंत्र है। सबका ये अनुभव है, सकल अनुभूति, ये सबका अनुभव है कि मैं हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं। इसलिए किसी कीमत कम सम्मत समझो। देहोपाधि से शरीर छोटा बड़ा है, सांवला गोरा है, मोटा पतला है, उम्र कम ज्यादा है, ज्ञान कम ज्यादा है, इसलिए किसी को कोई तुच्छ मत समझना। और त्रुटियां हो जाती हैं, हमसे भी त्रुटियां हो जाती हैं। जो दूसरे की त्रुटियों को देखता है वो अपनी त्रुटियों से बेभान है। समझाने के लिए, बताने के लिए दूसरी बात है, समझाया जाता है कि ये बात ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझा दिया जाए। लेकिन किसी की त्रुटि को उभारना, फैलाना वो दोष है। अपने में त्रुटियां हैं, सब में गुण है और सब में दोष है। स्वभाव दोष, व्यवहारता कुछ दोष हो जाता है। तो अपने दोष को दूर करना चाहिए और दूसरे के सद्गुणों को देखना चाहिए। व्यवहार की पवित्रता तब होती है जब एक दूसरे की बुराई न देखे, अच्छाई देखे, अच्छा कहे, बुरा न कहे। बहुत कह करके खराब होता है। सही इशारा करे और लोग सही चलने की चेष्टा करें। तो अपने दोषों को देखो और उसको निकालो, दूसरे के दोषों को न देखो, सद्गुण को देखो। जब आपस में एक दूसरे के सद्गुण को देखते हैं तो प्रेम से रहते हैं, और एक दूसरे के दुर्गुण को देखते हैं तो कलह से रहते हैं। और दुर्गुण जो छोटा छोटा है वो सब में कल्पना कर ली जाती है और वही वही दिमाग में रहेगा, आपस में मधुरता नहीं रहेगी। अच्छाई देखो, सब में अच्छाइयां, उसको देखो। मधुर व्यवहार रहेगा, मन शीतल रहेगा तो साधना बनेगी। और मन ही खराब है, आसपास जो हमारे हैं सब में हमें दोष दिखाई देता है और दोषे दोष सोच रहे हैं तो अपने को नरक में डाल रहे हैं। सब में सद्गुण है और हमें तो ये मानना चाहिए हमसे तो सब अच्छे हैं, सबसे खराब मैं हूं। अपनी खराबी को देखो, सुधारो, और ये सुधार ही दूसरे का सुधार हो जाएगा। बहुत कह करके लाभ नहीं होता, करने की जरूरत है। सकारात्मक पक्ष लेकर के जीवन अपना बदलना चाहिए। ऐसा स्वयं ज्योति अनंत शक्ति आत्मा अप्रमेय। ऐसा यह स्वयं ज्योति है,
स्वयं ज्ञान स्वरूप, अनंत शक्ति संपन्न है, आत्मा अप्रमेय है, प्रमाण रहित है, इसमें और किसी प्रमाण नहीं लग सकता है, सकल अनुभूति, सबको इसका अनुभव है कि मैं हूं। यम एव विज्ञाय विमुक्त बंध जयति अयम ब्रह्मविदः उत्तमोत्तमः। ब्रह्मविदः उत्तमोत्तमः, जो ब्रह्मज्ञानियों में सर्वोत्तम है, वह विज्ञाय, यम एव विज्ञाय, इसे ही जानकर, यम इसे, एव ही, इसे ही जानकर, विज्ञानाम जानकर, विमुक्त बंधा, बंधन से मुक्त हो जाता है, और जयति अयम, इसकी जय हो जाती, विजय हो जाती। ब्रह्मविद उत्तमोत्तमा, ब्रह्मविद हो उसमें उत्तम से उत्तम हो, वो करता है। ऐसा क्यों कहा गया? सब क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, और जो करता है वो उत्तम में उत्तम हो जाता है। उत्तम में उत्तम होने के लिए कोई विद्या की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा शरीर की जरूरत नहीं, उम्र की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अकाम भर का स्वरूप ज्ञान जाना है, वो वैराग ठीक से हो, भक्ति हो, और चित्त निर्मल हो, वही उत्तमोत्तम ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। ज्ञानी तो सब है, और उसमें स्तर का अंतर है अपनी साधना के अनुसार। जो जितनी साधना ठीक से करते हैं वो उसमें ठीक से रहते हैं, और जितना कमजोर है उतना मन में उनके खुराफात रहती है। ज्ञान खाली बुद्धि में है, लेकिन वो हृदय में उतरता नहीं। उत्तमोत्तम कौन है? जो चित्त को निर्मल कर लेता, वो उत्तमोत्तम है। तो जो ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम से उत्तम है, उसी की दशा आती है। अब इसका कोई अर्थ लगा ले कि जो कोई बड़ा प्रवक्ता होगा, बहुत ज्ञानी, वही, ये अर्थ नहीं है। उत्तमोत्तम है जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, सरल बाल हृदय, वह इस स्थिति को प्राप्त करता है। सरल हुए बिना तो इस स्थिति में कोई पहुंच ही नहीं सकता है, और इस स्थिति में पहुंच करके कोई अकड़बाज होता ही नहीं, अत्यंत सरल होता है, बालवत सरल। न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं, निरंतरानंद रसेन तृप्तः। न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, विषय विषय पदार्थ, सारा व्यवहार पदार्थों में होता है। जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब पदार्थ है, सब विषय है। इसके संपर्क में आने पर न तो दुखी होता है और न प्रसन्न होता है, दोनों में सम रहता है। विषय पदार्थ, विषय बात, विषय घटना, विषय दृश्य, जो कुछ भी सामने है वो सब विषय है। इन विषयों के संपर्क में आने पर नींद खुलते ही विषयों के संपर्क में आया जाता है। जैसे नींद खुली, अपनी मानी हुई देह दिखाई दी, कपड़े दिखाई दिए, फिर क्रियाएं सामने आई, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आई, तो उसमें न खिद्यते न प्रमोदते, खिन्न नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, सम रहना। जब प्रतिकूलता लगती है तो खिन्नता आती है, अनुकूलता मिलती है, लगती है तो आनंद आता है, दोनों में सम। न सज्जते न विरज्यते च, न सज्जते श्रृंगार करता है, न विरज्यते कुद्रूप बनाता है, कुरूप बनाता, विभत्स रहता है, सम रहता है। अथवा सज्जते आसक्ति करना, विरज्यते घृणा करना, उपेक्षा करना। उपेक्षा तो अच्छी साधना है। उपेक्षा का अर्थ होता है कि जिनको हम संभाल नहीं सकते और बदल नहीं सकते, जिस पर हमारा वश नहीं है,
और जरा ठीक ठाक नहीं है तो मौन हो जाना, उधर से चुप रहना, उसका भी हित सोचना लेकिन उसमें न लगना, ये उपेक्षा है। ये 4 साधनाओं में एक महत्वपूर्ण साधना है योग दर्शन के अनुसार। इसमें घृणा ईर्ष्या नहीं है, जिसके लिए उपेक्षा होती है उसके लिए अहित कामना नहीं है, किंतु बात यह है कि उसको हम संभाल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, और उसकी संगत से हमें स्वयं क्षोभ पैदा होगा। तो व्यर्थ में हाथ न डालना, मौन हो जाना, ये उपेक्षा है। घृणा न विरज्यते, घृणा न करना। स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं, अपने ही में सदैव क्रीड़ा करता है वो, और अपने ही में नंदति आनंदित रहता है। आत्मक्रीड़, आत्मानंद। आत्मा में क्रीड़ा करने मतलब है आत्मचिंतन। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, यह भाव का चिंतन आत्मक्रीड़ होना है। और आनंदति, आनंदित, संतोष आनंद है, निष्फिक्रता आनंद है, चित्त की निर्मलता में सब फलते हैं। तो आनंदित, अपने ही में वो आनंदित। स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्त, निरंतर आनंद से, आनंद रस से तृप्त वह साधक, निरंतर आनंद रस से तृप्त साधक अपने ही में क्रीड़ा करता है और अपने ही में आनंदित होता है, स्वयं में ही आनंदित होता है। न मोह करता है, न वैर करता है, न दुखी होता है, न सुखी होता है, न आसक्त करता है, न क्षोभ करता है, और सदैव आत्म संतोष रस में तृप्त और अपने ही में, अपने आप में क्रीड़ा करता है और अपने आप में आनंदित रहता है। क्षुधाम देह व्यथाम त्यक्ता बालः क्रीडति वस्तुनि, तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। क्षुधाम देह व्यथाम, क्षुधा और देह व्यथा, इन दोनों की चिंता छोड़ करके बच्चे खेलते हैं। भूख लगी रहती तब भी खेलते रहते, खेल में रस। घर घरौना बनाते हैं, धूल की दीवार बनाते हैं, कोठरी बनाते हैं, कपड़ा लाते हैं, उसमें धूल रखते हैं, दाल भात बनाते हैं, खीर बनाते हैं, लकड़ी लाते हैं, उसको चलाते हैं। तो सब बच्चे बैठते हैं तो पत्ता बांट देते हैं, तो उस पर थोड़ा थोड़ा धूल परोस देते हैं, तो सब जीभ हिलाते हैं, खाते हैं। खा के उठते हैं तो सब डकारते हैं, ज्यादा खा लिया, और कुछ नहीं रहता है, धूल खाली रहती है। तो बच्चे भूखे रहते हैं तो भी खेलने में इतना आनंद है, भूखे रहे तो भी कोई चिंता हो, व्यथा, दुख, थकान, तो भी वो खेल में इतना आनंद है कि थकान की चिंता नहीं और भूख की चिंता नहीं। इस प्रकार ज्ञानी तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी, तथैव इसी प्रकार ही विद्वान ज्ञानी निर्मम निरहम, ममता और अहंकार से रहित होकर के आत्मा में रमते हैं और सुखी रहते हैं। क्षुधाम देह व्यथाम त्यक्ता बालक कीर्त वस्तुनि, बालक क्षुधा और थकान की चिंता छोड़कर वस्तुओं से खेलते हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं, आजकल तो और विज्ञान बढ़ गया है, तो बस बच्चों के खेलने के लिए तो बड़ी बड़ी दुकानें शहरों में, जहां खेल के ही सारे सामान मिलते हैं। तो बच्चे अपने ढंग से सब समय खेल के सामान रहे हैं और उसी में खेलते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष अहंता ममता छोड़ करके आत्मा में रमता है, निरहम और निर्मम
जो निर्मम निर्हम है वो रमता है, अहंता ममता वाला नहीं रम सकता। जिसके मन में अहंकार है और जिसके मन में ममता है उसका मन तो क्लेशित रहेगा, वो क्या रमेगा? चित्त ही शुद्ध नहीं है, शांति कहां पाएगा? चिंता शून्य मदयन भक्षमशनम पानम सृदवारस स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितरे भीर निद्रा शमशाने वने वस्त्रम शालन शोषणादिरहितम वस्त्रम छालन शोषणादिरहितम दिग्वास्तु सय्या मही संचारो निगमांत वीथिस विदाम कीड़ा परे ब्रह्मणि। चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम अशनम, अशनम भोजन क्या है उनका? चिंता से शून्य, दीनता से रहित भिक्षा का भोजन है। चिंता भी नहीं है और दीनता भी नहीं है। भिक्षा तो करते हैं लेकिन दीन नहीं है, तो आत्मज्ञान में मस्त है, बादशाह है। भिक्षामदेह, जो वैसे लोग हैं भिक्षामदेह कहते हैं। कोई नमो नारायण काशी में आज भी देखा जा सकता है। मैं वहां खूब निवास करता था, 57 से लेके 75 तक, महीनों में 6 महीना तक रहता था। तो पता चलता था ऐसे सन्यासी भिक्षा मांगते मांगते मेरे पास आ जाते थे बैठने के लिए। कहते महाराज मांग लेता हूं, तब गंगा किनारे ले जाता हूं, अपने लिए रख करके और बांट देता हूं। वहां सब रहते हैं मंगते, गरीब दुखिया पड़े रहते हैं, लूले लंगड़े, उनमें बांट देता हूं, फिर खा लेता हूं। और भक्त लोग जानते हैं वो सब बना के रखते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी जो कुछ बनाए अलग अलग पात्र में रखते हैं। तो लोग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, और कई लोग आते हैं और थोड़ा थोड़ा वो लेते भी हैं। मधुकरी इसको कहते हैं। और इस प्रकार वहां का नियम है। एक सन्यासी को कंपनी बाग में मैं रोज देखता था। जब मैं घूमने जाता था सुबह तो दिन चढ़ जाता था, तो वह एक पात्र में रखे रहते थे, तो वहीं आके खाते थे, जलपान करते थे और वहीं पानी से धो लेते थे, शांत रहते, चुप। तो चिंता शून्य मदयन भैक्षमशनम, ये समस्त पद, इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम अशनम, ये पांचों मिलाकर के संधि। चिंता शून्य मदयन भैक्षम अशनम, चिंता से शून्य और दीनता से रहित भिक्षा का अन्न मेरा अशन है, भोजन है। पानम सृद बारिश, पानम पानी पीना, पानम का अर्थ है पीना। सृद बारिश सरिता का जल है, नदी का जल मेरा पान है। ये पान से ही पानी शब्द बना है। पानी शब्द संस्कृत का नहीं है, संस्कृत में कहीं पानी नहीं, पान है, पान पीना। इसी को आगे चल करके पानी कर दिया गया, और पानी इतना सरल हो गया, पूरे भारत में पानी सरल हो गया है, पानी शब्द। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिर भीर निद्रा शमशाने बने, स्वातंत्रेण पूरी स्वतंत्रता पूर्वक, निरंकुशा कोई अंकुश नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, स्थिति भी निद्रा शमशाने बने, शमशान में स्थित ठहरना, अभी भय रहित निद्रा लेना, शमशान में वन में निर्भय होकर के रहना और निद्रा लेना। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति अभी निद्रा शमशाने बने, स्वतंत्रता पूर्वक निरंकुश प्रतिबंध रहित स्थित नाम ठहरना और निद्रा लेना, अभी भय रहित शमशाने बने, शमशान में वन में। वस्त्रम छालन शोषण आदि रहितम दिग्वास्तु,
वस्त्र मेरा क्या है? जिसका छालन शोषण दोनों नहीं करना। छालन नाम धोना, शोषण नाम सुखाना, ये नहीं है। आदि रहितम, दिग्वा, दिग है, दिशाएं ही मेरे वस्त्र हैं। इसलिए ना उसको धोना है ना सुखाना है। नंगा शरीर, नंगा नाचे फाटेगा हो। कहते हैं कि धोबी बस के क्या करे? दिगंबर के गांव, दिगंबर के गांव में धोबी बसे तो क्या करेगा? सब दिगंबर, कपड़ा कोई पहनते ही नहीं तो क्या धोएगा? तो कपड़ा नहीं, नंगे वस्त्रम छालन शोषण आदि रहितम दिग्वास्त सैया मही, और सैया के लिए मही पृथ्वी पलंग। पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मान्यो, तो परम पुनीत पृथ्वी ही पलंग है। संचारो निगमांत वीथिस, संचार चलना फिरना कहाँ है? निगमांत वीथि में। निगम अंत, वेद अंत, वेदांत, वेदांत वीथि में चलना फिरना है। वेदांत वीथि स्वरूप ज्ञान है। वेदांत वीथि जो आत्मज्ञान परक पुस्तकें हैं, उसका मनन चिंतन। वेदांत वीथि उपनिषदें। वेदांत का मतलब है अंतिम ज्ञान, रूढ़ है उपनिषदें। ईश उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। बाकी सारी उपनिषदें आर्यन और ब्राह्मण से छांट करके निकाल करके रखी गई हैं। ये ज्ञान परक है। इसमें कर्मकांड भी है, लेकिन बीच बीच में ज्ञान कांड के हीरे मोती हैं। इन्हीं को वेदांत कहते हैं। तो चलना फिरना उसका वेदांत वीथि में है। वेदांत वीथि उसके लिए, दिगंबर के लिए पुस्तक कहां? वेदांत वीथि वो आत्मज्ञान ही उसका चलना फिरना, आत्मा में रमता है, बस वही वेदांत वीथि है। विराम जानने वाला, कीड़ा परे ब्रह्मणि, पर ब्रह्म में उसकी निरंतर कीड़ा है। आत्मा में निरंतर कीड़ा करता है। इस प्रकार आत्मज्ञानियों का भोजन चिंता और दीनता से रहित भिक्षान्न है। पान सरिता का जल है। उसकी स्वतंत्र और प्रतिबंध रहित स्थित होती है। वह निर्भय होकर शमशान तथा वन में सोता है। धोने सुखाने के चक्कर से रहित दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं। उसकी सैया पृथ्वी है। उसका चलना फिरना वेदांत वीथियों में होता है और वह सर्वोच्च आत्मस्वरूप ब्रह्म में रमता है। इस प्रकार कुछ संत पहले थोड़ा ज्यादा होते थे, अब बहुत कम होते हैं। मैं कई बार उदाहरण देता, इसमें भी लिखा हूं कि बनारस में मैंने उनको देखा और बहुत दिन तक रहे। बनारस में जहां चौक है, चौक से उत्तर तरफ है नीची बाग कहते हैं, और उसके पश्चात बुला नाला, फिर मैदागिन, फिर कंपनी बाग इत्यादि पड़ता है। तो नीची बाग से पहले और चौक के उत्तर वहां सिटी पोस्ट ऑफिस है, जो छोटा पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा है, छोटा कहते हैं। तो सड़क के पश्चिम तरफ है और लॉबी है एक, जिसमें 2 बड़े स्तंभ हैं, ऊपर छत है और फर्श बनी है। उसी पर वो पड़े रहते थे, पेट के बल लेटे रहते थे या पलथी मार के बैठे रहते थे। ये 2 आसन से उनको मैं देखता था और नंगे रहते थे। लोग उनको कंबल उड़ाए, कंबल गिर गया, छुए नहीं। अब कितनी कठिनाई से उन्होंने इसको साधा होगा। कल्पना करो, ठंडी लग रही है और उसको बरसों बरसों साधने से तब कहीं पार मिलता होगा। इसलिए सरल जो मध्य रास्ता है वही ठीक है। सहज भोजन लो, सहज वस्त्र लो। अब ठंडी लग रही है तो सारी शक्ति ठंडी के तकलीफ से जूझने में लगा रहे हैं, क्या फायदा? उड़ना उड़ लो और आत्मचिंतन करो। लेकिन कोई ऐसा शौक है, करता है, तो उसको धन्यवाद है, उसकी निंदा नहीं।
मध्य रास्ता पारखी संतों का है। तथागत बुद्ध ने भी मध्य रास्ता अपनाया। महावीर स्वामी नंगे हो गए। जो कपड़ा एक धोती लपेट के निकले थे, 3 वर्षों में वो धोती सड़ सड़ के गिर गई, फिर सदा के लिए नंगे हो गए। आज भी उनकी साधक नंगा वाला है, दिगंबर। अच्छा यह है मध्यवर्ती। तथागत बुद्ध ने मध्यवर्ती स्वीकारा। विमानमालंब शरीर में तत् भुनक्त शेषान विषयान उपस्थितान परीक्षया बालोदात्म वेत्ता ये व्यक्त लिंगो अनुशक्त बाह्य विमानम आलम्ब शरीरम एतत्। इस शरीर का आधार ज्ञानी लेता है, लेकिन विमानम आलम्ब मान रहित होकर के लेता है। शरीर है, चलाना है, खिलाना पिलाना है, धोना है, साफ रखना है, अहंकार रहित होकर के विमानम। ये भी कहा जा सकता है शरीर रूपी विमान पर जीवन भर चलता है। सरल अर्थ है विमान, मान रहित, देहाभिमान रहित होकर के शरीर का आलंब लेता है। भुनुक्ति अशेषान विषयान उपस्थितान परीक्षया बालवत आत्मवेत्ता। आत्मवेत्ता आत्मज्ञानी भुनुक्ति भोगता है, अशेषान पूरा, विषयान विषयों को, उपस्थितान जो उपस्थित है, परीक्षा दूसरे की इच्छा से, बालवत बालक के समान, दूसरे की इच्छा से समस्त विषय जो उपस्थित हैं उनका उपभोग करता है बालक की तरह। तो ऐसे ही अर्थ लोग लिख देते हैं कि समस्त भोगों को भोगता है, लेकिन वस्तुतः जीवन उपयोगी संपूर्ण पदार्थों को बालवत भोगता है। जीवन गुजर की चीज है, पानी है, भोजन है, कपड़ा है, ये सब का उपयोग करता है। अशेषान विषयान उपस्थितान परीक्षा बालवत। तो अशेषान विषयान मतलब चाहे जौन हो ऐसा नहीं, शरीर निर्वाह वाली चीज वो लेता है। आत्मवेत्ता यह अव्यक्त लिंग, यह जो अव्यक्त लिंग है, लिंग नाम चिन्ह, चिन्ह रहित है। उसमें यह भी भाव है कि साधु का वेश, वो नंगा है तो साधु वेश क्या है, लेकिन नंगा होना महासाधु वेश हो जाता है। जो दिगंबर बनाते हैं तो दिगंबर बनाने का वेश क्या होता है? एक मित्र ने मुझे बताया था, साधु मित्र ने, कैसे दिगंबर बनाते हैं। तो वो जब दीक्षा देते हैं सब कपड़ा उतरवा देते हैं, नंगा कर देते हैं, और नंगा करके, लेकिन वो थोड़ा अघोर मत का था, नंगा करके खीर, मांस और क्या क्या चीजें एक थाली में रखे, एक में मिला दिए और उसको खिला दिए, और वो उनकी दीक्षा हुई। गजब गजब तमाशा है। लेकिन सब नंगे ऐसे नहीं होते हैं, तो अघोर मामला। अघोर शब्द यद्यप बढ़िया है, जो घोर न हो, सरल हो, लेकिन वही वो सरल मानते हैं। किनाराम अघोर पंथी थे, किनाराम काशी में रहते थे, और काशी के पास ही एक गांव है क्षत्रियों का, क्षत्रिय परिवार के थे। निकल करके हो गए थे और गंगा में कूद पड़ते थे, और लाश देखते थे, लाश को लेकर के उधर रेत मिले चले जाते थे, पेट फाड़ देते थे और कच्चे खाते थे। और क्या लीला है। अब पीछे तो अघोर वाले वैसा नहीं करते हैं, परंतु जो और दिगंबर होते हैं ऐसे नहीं होते, ये सब नहीं करते हैं, खाली नंगे होते हैं। तो उनका वेश यही, सब कपड़ा उतार ले वही वेश हो गया। यहां है अलिंग चिन्ह रहित, कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, शांत अलिंग। अनुशक्त बाह्य अव्यक्त लिंग, चिन्ह रहित लिंग, मतलब लिंग चिन्ह कुछ नहीं, अव्यक्त, जो किसी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सके कौन है। अनुशक्त बाह्य, बाहर से,
बाहरी आडंबर कुछ नहीं, अनासक्ता, अनासक्त, आसक्ति रहित, इस प्रकार ज्ञानी रहता है। निर्धनो अपि सदा तुष्टो अपि सहायो महाबलाः नित्य तृप्तो अपि भुंजानो अपस्समः समदर्शनः। निर्धनो अपि सदा तुष्ट, निर्धन होकर के भी वो सदा संतुष्ट रहता है, उसके पास धन कहां है, लेकिन सदा तृप्त रहता है। असहायो महाबलाः, असहाय है लेकिन महाबलवान है, कोई आगे पीछे नहीं है। असहाय लेकिन महाबलवान है, आत्मा में बलवान है। जो आत्मबली होता है वो सबसे बड़ा बलवान है। नित्य तृप्तो अभुंजानो, बिना भोजन के भी वो नित्य तृप्त रहता है। भोजन नहीं भी मिला है तो भी वो नित्य तृप्त है। भोजन तो मिल ही जाता आगे पीछे, खलबली भी नहीं पड़ता है। असम समदर्शना, असम व्यवहार करते हुए भी समदर्शी है। असम व्यवहार एक व्यवस्था है, असम व्यवहार होता है। मैं काशी में था, शाम के टाइम कंपनी बाग की तरफ घूमने निकला। टाउन हॉल के मैदान में एक सन्यासी मिल गए, रोक लिए मुझे, बातचीत करने लगे। कहे महाराज, समदर्शना गीता में लिखा है, समवर्तना थोड़े लिखा है। ये विवेकानंद वाले ऊंच नीच जात सम मिल करके एक जगह रहते हैं, आए समवर्तना करते हैं। लेकिन महाराज, हम लोगों को जब समझे कि हमसे घृणा करते हैं तो उनके हॉस्पिटल में गए तो कहे हम दवाई नहीं देंगे, जाओ। तो महाराज हम लोगों को नर्म होना पड़ा। वो सन्यासी रहे, जात मानते थे, विवेकानंद वाले जात नहीं मानते हैं, तो उनकी आलोचना करते थे। तो कहे महाराज, ये समवर्तना थोड़ी गीता में लिखा है, समदर्शना लिखा है। क्या कोई विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गह स्त्री संचय सुपाकस्या पंडिता समदर्शिना, ये गीता का श्लोक है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को क्या खाट पर बैठा सकता है? ब्राह्मण को तो बैठा रहेगा, गाय को कैसे बैठा, हाथी कैसे बैठाएगा? तो समवर्तना थोड़े, समदर्शना है। अपनी भड़ास खूब निकाले, खूब हमसे बात किए, बहुत मीठी बात किए, और कहे महाराज ये समदर्शना हो सकता है, समवर्तना नहीं हो सकता है। लेकिन विवेकानंद वाले सब गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, वहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम लोग भी नरम हो गए। एक जगह भोज हुआ तो हम लोग ऊपर तल्ले में भोजन किए, उन लोगों को नीचे बैठाए। तब जब उनके हॉस्पिटल में गए तो कहे कि हम दवाई नहीं देंगे, तो महाराज हम लोग नरम हुए। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो समवर्तना समदर्शना ये ठीक है, समदर्शना समवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन हम मनुष्य को अपने पास बैठा के भोजन न करा सकें, जाति माने, ये गलत है। गाय को, हाथी को खाट पर नहीं बैठा सकते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को बैठा सकते हैं, और जो ब्राह्मण नहीं कहलाता उसको बैठा सकते हैं। साफ सच्चे तो कोई भी हो बैठा सकते हैं। तो समवर्तना, बिल्कुल समवर्तना तो सब जगह ठीक नहीं संभव है। वो तो जो कहता है कि समवर्तना, वो भी समवर्तन नहीं कर सकता है, वो तो एक व्यवस्था है। लेकिन जात मान करके, वर्ण मान करके ऊंच नीच की कल्पना, ये ठीक नहीं। और समवर्तन तो असंभव है। समवर्तन कैसे होगा? एक नौकर है, एक मालिक है, दोनों आपके घर आए हैं, तो मालिक के लिए, नौकर के लिए व्यवस्था में कुछ फर्क तो होगा ही। दामाद आया है तो दामाद के लिए व्यवस्था अलग होती है, सामान्य लोग आए हैं उनके लिए व्यवस्था अलग होती है। जहां तक कुछ खान पान की बात होती है उसमें समता भी होती है, लेकिन सब बात में तो समता नहीं हो सकती। बड़ों का नमस्कार किया जाता है, छोटों का नमस्कार करे तो छोटे दुखी होंगे, तो ये समवर्तन तो उचित नहीं होगा।
इसलिए संवर्तन सर्वथा नहीं हो सकता। तो असम होते हुए भी समदर्शना, इस प्रकार अशरीरम सदा संदमिमं ब्रह्मविदम कुचित प्रिया प्रियेन स्पर्श तथैव चा शुभाशुभे। अशरीरम सदा संतम इमं ब्रह्मविदम, यह ब्रह्मविद सदा अशरीरम संतम, सदा अशरीर रहता है। संतम नाम रहना है, होता है। ब्रह्मविदम सदा अशरीरम संतम, जो ब्रह्मज्ञानी है सदैव अशरीर रहता है। शरीर के अहंकार को दूर करके, शरीर एक खोल है और मैं इस खोल में दिव्य स्वरूप हूं, शुद्ध चेतन, ये भाव रखता है। इसे प्रिय और अप्रिय होते हैं, शुभ और अशुभ होते हैं, लेकिन उसका उसे स्पर्श नहीं होता है। प्रिय प्रिय, शुभ अशुभ दोनों के स्पर्श से रहित रहता है। प्रिय मान करके कहीं मोहासक्त नहीं होता, अप्रिय मान करके वैर नहीं करता। शुभ काम तो करता है, अशुभ नहीं करता है, लेकिन शुभ में आसक्त नहीं होता है और अशुभ करता ही नहीं है। इस प्रकार संत ज्ञानी विवेकवान देह में रहते हुए देहातीत भाव में रहते हैं। वह अपने आप को सदैव कल्याण रूप समझते हैं। अशरीरम सदा संतमिमं, सदैव अशरीर भाव से रहते हैं। ब्रह्मविदम कुचित, ब्रह्मज्ञानी को कुचित कभी प्रिय और अप्रिय, शुभ और अशुभ छू नहीं सकते, कुचित कभी भी। न वो प्रिय में आसक्त होते हैं, न अप्रिय में वैर करते हैं, और न शुभ का अहंकार करते हैं, न अशुभ का काम करते हैं। इस प्रकार समभाव से रहते हैं।